भोजपुरी में एक कहावत है, ना खेलब ना खेले देव और खेलवा बिगाड़ब। कुछ ऐसा ही खेल लोकसभा चुनाव के दौरान बीएस सुप्रीमो मायावती का भी दिख रहा है। विपक्ष में होने के बाद भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती मोदी सरकार के खिलाफ बने इंडी गठबंधन में शामिल नहीं हुई और अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसी बीच पिछले 3 दिनों में उन्होंने 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इन 5 में से 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं और हर चुनाव में मुस्लिम वोट बीजेपी के खिलाफ एक मुश्त पड़ते रहे हैं। अगर किसी दल से कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है तो ये वोट सीधे समाजवादी पार्टी को ही जाता रहा है। जहां भी बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है उसका खामियाजा जाहिर है सपा को ही भुगतना पड़ा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिला। यहां बीजेपी प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी को केवल 1.5 लाख मतों से हराया, जबकि बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी को 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी की इसी रणनीति का असर दिखाई दिया। बीएसपी भले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 में से केवल 1 सीट जीत सकी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को हराने में अहम हो गई और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। बीएसपी ने इसी औसत से मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा तो एसपी बीजेपी के बीच दिख रही सीधी टक्कर अब त्रिकोणीय हो जाएगी और बीएसपी भले ना जीते लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए हार का खतरा बढ़ जाएगा। मायावती सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार वेट एंड वॉच की स्थिति मायावती ने अपनाई। मायावती थोड़ा और इंतजार करती रही। उन्हें उम्मीद है कि कुछ मजबूत चेहरे दूसरे पार्टी से टूटेंगे और टिकट ना मिलने पर पाला बदलेंगे और फिर बीएसपी उन्हें मौका दे सकती है। अगर बीजेपी की रणनीति को समझना है तो मायावती के प्रत्याशियों के चयन को डिकोड करना जरूरी है। मायावती ने सबसे पहले जिन 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया था वो सारी वो सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी की मजबूत उपस्थिति है। वर्तमान में इंडी गठबंधन की लाइफलाइन है और ये सीटें कौन सी हैं? मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर और कन्नौज। इन चारों ही सीटों पर बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर जमीन पर समीकरण पूरी तरीके से बदल दिए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि बीएसपी की राजनीति उत्तर प्रदेश में 22% वोटर्स पर टिकी है। इसमें 12% तो जाटव हैं जो 10% गैर जाटव हैं। खुद मायावती जाटव समुदाय से आती हैं, तो उस वजह से ये जो वर्ग है बीएसपी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता है। लेकिन अब इस 22% वोटर के भी हिस्से हो चुके हैं। बीजेपी ने सेंधमारी इसमें की है, लेकिन समय के साथ मायावती का जनाधार सिकुड़ता चला गया। अकेले लड़ने से मायावती दूसरे विपक्षी दलों का खेल तो बिगाड़ सकती हैं। कई सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार उस वोट बैंक में बिखराव की स्थिति ला सकती हैं, लेकिन जीतने की स्थिति में आने के लिए हाथी को भी किसी न किसी के सहारे की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। कैसे, आपको ये भी बताएंगे अवनीश। मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अवनीश, ये पूरा समीकरण अगर हम समझें, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है बिहार की तरह ही बहुत दिलचस्प होता रहा है अवनीश, और ऐसे में अब जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, सीधा सीधा हिटबैक मायावती किसी को कर रही हैं तो समाजवादी पार्टी को कर रही हैं, और जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है वो बीजेपी को होने वाला है। बिल्कुल शिखा, देखिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार जो चुनावी माहौल है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। दरअसल बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी, मायावती सुप्रीमो है इस पार्टी की, इन्होंने 16 लिस्ट को जारी किया था बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जिसमें 7 जो मुस्लिम कैंडिडेट थे वो मुस्लिम इन्होंने उतारा है। उत्तर प्रदेश के अगर पश्चिम सीट की अगर बात करें तो अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, ये तमाम जो सीटें हैं वहां पर मुस्लिम जो कैंडिडेट्स को उतारा है। जो इसका जो खासा असर, जो मतलब कि जो नुकसान जो देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा के चुनाव में, वो सबसे बड़ी बात है कि इंडी गठबंधन को, दरअसल मायावती ने इंडिया गठबंधन से जो है कि साफ तौर पर उन्होंने गठबंधन करने से मना कर दिया था और अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला लिया था और अपने 16 लिस्टों में से 7 मुस्लिम चेहरे को उन्होंने उतार दिया था। अब अगर हम आंकड़े की अगर हम बात करें तो बता दें कि रामपुर में 50% से अधिक आबादी मुस्लिम है, मुरादाबाद में 47, संभल में 45%, सहारनपुर में 42%, अमरोहा में करीब 38% मुस्लिम वोटर हैं। वही अन्य 2 जिलों की भी मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है। इससे इंडी गठबंधन के दल कांग्रेस ने सहारनपुर से इमरान मसूद को तो उतारा है, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने रामपुर से उम्मीदवार का नाम अब तक ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि सपा की तरफ से इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाएंगे, लेकिन इस पूरे समीकरण में कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को खासा इस पे फायदा
देखने को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोटरों की राजनीति वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जो इंडी गठबंधन ने बनाए हैं वो उसका खासा असर बीएसपी, अब जो 7 कैंडिडेट्स को इन्होंने उतारा जिसमें 7 मुस्लिम 16 लिस्टों में से, उसका एक असर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खासा एक फायदा देखने को मिलेगा। शिखा, बिल्कुल अवनीश, और फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती जो कि सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती थी वो इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अब सबसे पहले तो ओवैसी से जो है वो उत्तर प्रदेश के वोटों में बड़ा दिलचस्प एक किस्सा बनता था, लेकिन इस बार मायावती ये त्रिकोणीय स्थिति इस वक्त बना रही हैं। अलग अलग सीटों पर समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं अवनीश? बिल्कुल, देखिए इस बार लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय राजनीति भी देखने को मिल रही है। दरअसल एक तरफ जहां पीडीए, दूसरा पीडीएम और तीसरा बहुजन समाजवादी पार्टी, ये जो त्रिकोण राजनीति है, तो कहीं ना कहीं जो ओवैसी पीडीएम का नारा लेकर जो चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में उतरे हैं वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों पर सेंधमारी का कार्य करेंगे। और साथ ही अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो इंडी गठबंधन है वो भी मुस्लिम वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो बिल्कुल निश्चित तौर पे इस बार के चुनाव में ये देखने को मिला है कि मायावती जो अकेले चुनाव लड़ने के जो फैसला ली है उसके बाद बिल्कुल मायावती आखिरी में, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी आखिरी में वो लिस्ट को जारी करते हैं, 16 लिस्ट को बहुजन समाजवादी पार्टी जारी करता है और जिसमें 7 मुस्लिम चेहरे को वो अपने प्रत्याशी के तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतारती हैं। अब इस त्रिकोण राजनीति में अगर देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम वोट किसके पाले में जाता है। दरअसल बहुजन समाजवादी पार्टी वो पहले भी जो है कि तमाम बहुत ऐसे मुस्लिम जो है कि मतलब कि वोटर्स हैं तमाम क्षेत्रों में, जैसे कि पश्चिम के, जैसे मैंने बात किया था अभी उनके वहाँ की जो प्रतिशत थे, जो वहाँ के जो वोटरों के, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो इससे खासा असर कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलेगा। मुस्लिम वोट कटेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि पश्चिम से लेकर पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो एक खासा असर भारतीय जनता पार्टी को है। और आजमगढ़ की अगर हम बीते दिनों अगर हम बात करें, बीते चुनाव में उपचुनाव में, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में हार को देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं वहां पर मायावती यानी कि हाथी वहां पर अपनी जो है कि मतलब कि बढ़त को देखने को वहां पे मुस्लिम वोट पे मिला था। तो इसका ये त्रिकोणीय जो राजनीति है इसका साफ असर भारतीय जनता पार्टी के पाले में देखने को मिल रहा है अवनीश, और आने वाले दिनों में ये जो तस्वीर है कुछ और क्लियर जरूर हो जाएगी। अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।